दिनांक 26 जून 2022 को सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड स्थित ब्रह्मा स्थान के प्रांगण में जिला के बौद्ध जनों की एक आवश्यक बैठक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवहर के सेवानिवृत्त प्राचार्य सह अभिभावक माननीय सुरेंद्र महतो की अध्यक्षता में सफलता पूर्वक संपन्न हुई। बैठक में परसौनी ग्राम में बौद्ध विहार की स्थापना एवं संचालन हेतु 15 सदस्यीय समिति गठित करने से संबंधित प्रस्ताव 26 जून 2022 सर्वसम्मति से पारित किया गया। समिति के अध्यक्ष पद पर मदन कुमार, महासचिव पद पर शिव शंकर पासवान तथा कोषाध्यक्ष पद पर उमाशंकर पासवान का चयन किया तथा 5 सदस्यीय परामर्शदात्री समिति के संयोजक के रूप में सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री सुरेंद्र महतो तथा सह संयोजक के रूप में श्री रामकृष्ण सिंह कुशवाहा का चयन किया गया। उपस्थित लोगों ने पूरी दुनिया में समता, ममता, करुणा और मैत्री के संदेश को फैलाने वाले तथागत बुद्ध के संदेश और उनके धम्म को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सीतामढ़ी से रणधीर कुमार की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। मैं इस वक्त सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड के परोहा पंचायत के परसौनी गाँव में मौजूद हूँ। आज बौद्ध विहार का स्थापना यहाँ पर किया जा रहा है। परसौनी गांव में जो गौतम बौद्ध का प्रतिमा भी बनेगा और स्थापना गौतम बौद्ध विहार का के नाम से यहाँ पे जाना जाएगा परसौनी गांव में। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के वर्तमान मुखिया पति, उनसे कुछ जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले क्या आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ रघुनाथ सिंह। सर, आज यहाँ बौद्ध विहार का स्थापना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बौद्ध विहार बौद्ध विश्व गुरु है, विश्व गुरु के नाम से प्रख्यात है। बौद्ध का उपदेश है शांति, सद्भाव, एकता का प्रतीक है। इससे हम लोग का विकास होगा, इसलिए हम लोग बौद्ध विहार का स्थापना करने जा रहे हैं। क्या आपका ऐसा सोच है कि आप गांव में बौद्ध विहार बनाने जा रहे हैं? इससे गांव का सद्भाव स्वभाव बदलेगा, एकता का प्रतीक होगा, इसलिए बौद्ध विहार का निर्माण करने जा रहे हैं। कब यह जानकारी मिला बौद्ध विहार के बारे में? कल हमको जानकारी मिला कि बौद्ध विहार का स्थापना होने जा रहा है। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं कि होने वाला है? चर्चा हो रहा है। इसका हम लोग एक आम सभा की बैठक करेंगे, उसमें लोगों को बुलाएंगे, बौद्धिस्ट को बुलाएंगे, लोगों को जनमानस तक कि बौद्ध क्या है उसका हम लोग जानकारी करके लोगों को समझा करके सबको मन एकजुट होकर के हम लोग बौद्ध विहार का स्थापना करेंगे। मेरे साथ तमाम ग्राम वासियों मौजूद हैं। ज़रा कैमरा को दिखाइए कि ये लोग यहाँ पे आज बैठे हुए और यहाँ बैठक किया गया है। तो बौद्ध विहार के लिए यहाँ बैठक किया गया है। जो बात करें तो ये पीछे मेरा ज़मीन है और इसी ज़मीन पर बौद्ध विहार और गौतम बौद्ध का प्रतिमा बनाया जाएगा। और मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले कि आप अपना नाम बताइए। मैं पंकज पासवान। पंकज जी, आज आप लोग बैठक किए हैं बौद्ध विहार को लेकर। बौद्ध विहार की स्थापना कर रहे हैं, क्या ऐसे सुझाव है कि बौद्ध विहार की स्थापना गांव में कर रहे हैं? देखिए, सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध विश्व गुरु हैं और हमारे समाज के विद्वानों में गिने जाने वाले विश्व के सबसे बड़े विद्वान मेरे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और उस बाबा साहब को पढ़ के उनसे प्रेरित होकर हम गांव वालों ने भी सोचा कि यहाँ पे भी बौद्ध विहार बनाना चाहिए और गांव बौद्धमय होना चाहिए। तभी शांति, सद्भाव, भाईचारा, समता का विचार लोगों में आना शुरू हो जाएगा। गांव के लोग, बच्चे बौद्ध धर्म से संस्कारित होने लगेंगे और एक नया संस्कार बच्चों में जन्म लेगा। बौद्ध से क्या समझते हैं और कौन कारण गांव में भी आप स्थापना कर रहे हैं और जानकारी किस तरह से आप दे सकते हैं गांव में? देखिए, बचपन से हम हिंदू धर्म को देख रहे हैं जो कुरीतियों से भरा हुआ है और उस कुरीतियों में हम लोग एक क्या कहते हैं कीड़े मकोड़े की तरफ घसीट के ज़िंदगी जी रहे हैं। हिंदू धर्म में इतनी कुरीतियाँ हैं, उन सारे कुरीतियों को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि ना, अब
जो बाबा साहेब धर्म को अपनाएं, वह धर्म हमारे समाज में प्रचारित होना चाहिए। तभी हम कुरीतियों से बाहर निकल पाएंगे, मनुवाद से बाहर निकल पाएंगे और बौद्ध धर्म की स्थापना कर पाएंगे हम लोग। चलिए, और मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लेंगे बौद्ध विहार पर। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिव शंकर पासवान है। मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूँ। आज आप लोग बैठक किए हुए हैं, कौन कारण बैठक किए हुए हैं? ये परसौनी ग्राम में युवाओं में खासा जोश है और तथागत बुद्ध जिन्होंने पूरी दुनिया में समता, ममता, करुणा और मैत्री का संदेश दिया, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए यहाँ के युवाओं ने संकल्प लिया है, संकल्पित है और वो चाहते हैं कि जो अभी जो सामाजिक विषमता है, जिसमें जैसे कर्मिक रूप से जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, उसमें वर्ण व्यवस्था है, जातियां हैं, जिसके कारण सामाजिक विषमता है, लोगों में तरह तरह की कुरीतियां हैं फैली हुई हैं। सबसे बड़ी कुरीति तो है कि छुआछूत, जैसे कि हम लोग SC ST OBC है ना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान में SC ST OBC के लिए जो व्यवस्था की है, उसमें कहीं भी जाति वाति का उल्लेख नहीं है। उन्होंने उसके लिए एक कैटेगरी बनाई, SC ST और OBC, लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था, जो जातिगत व्यवस्था है, उसके कारण हमारे SC ST OBC समाज में तरह तरह की कुरीतियां हैं। लोग एक दूसरे से मतलब वो अस्पृश्यता की भावना रखते हैं, उनको छुआता है, आपस में वो लोग भोज भात नहीं खाते हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से जो है ना, वो सामाजिक विषमता की जो एक खाई है, इसको पाटना है। और यहाँ के युवाओं ने तथागत बुद्ध और नव बौद्धवाद के प्रवर्तक विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस बौद्धवाद की बात की थी, नव बौद्धवाद की बात की थी। नव बौद्ध एक मतलब सरकारी शब्द है, सरकारी शब्द में के रूप में नव बौद्धवाद का प्रयोग किया जाता है, नव बौद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बाबा साहब की प्रेरणा से और बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हुए, तथागत बुद्ध को अपना आदर्श मानते हुए और हमारे SC ST OBC के जितने भी महानायक हुए हैं, उनके जीवनी से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में ये संदेश गया और लोगों ने इसको बुद्धिज़्म को अच्छा माना है, बौद्ध धर्म को इन्होंने अच्छा माना है। चूँकि ये तर्क की कसौटी पर कसा हुआ होता है, तो इन्होंने जो संकल्प लिया, हम लोगों ने जो संकल्प, इसमें हमको भी लोगों ने मतलब ये महासचिव, इस समिति का महासचिव बनाया है, तो हमको काफ़ी खुशी है और हम तन मन धन से चाहते हैं कि यहाँ बौद्ध विहार का निर्माण हो और यहाँ के युवाओं के द्वारा बिहार की धरती पर बुद्ध का संदेश, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की चाह, उनका संदेश फैले और लोगों में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व स्थापित हो, लोग इसके लिए अग्रसर हो, लड़े। सुने हैं अब बौद्ध विहार के बारे में क्या कर रहे थे, और मेरे साथ आज बौद्ध विहार का बैठक किया गया है और आपको कैसे सुझाव है कि गांव में इसका जागरूक करें? सबसे पहले धन्यवाद चाहता हूँ जी भारत न्यूज़ को। ये हमारी गांव जो है, यह बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की गांव है। लोग जो है, बहुत लोग हैं जो लोग नहीं जान रहे हैं भगवान बुद्ध के बारे में, तो हम लोग संकल्पित लिए हैं कि नहीं, यहीं से हम लोग नई एक शिक्षा की बात करें और भगवान बुद्ध के जो मुख्य बात है, जो उनका विचार है, जो शांति का प्रतीक है, उस पर हम लोग चलने का कथक प्रयास करें और हमारे खासकर जो समाज के बीच के लोग हैं, वो लोग भी चले, ताकि हम लोग जो बंधे थे जिस व्यवस्था में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, उस चीज़ को छोड़ करके और हम लोग ये भगवान बुद्ध के विचार पर चलने का काम करें। परसौनी से जी भारत न्यूज़, रणधीर कुमार, सीतामढ़ी।